आखिरकार आशिर ने वो कर ही दिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने बतूल को घर से निकाल दिया और मनाहिल को लेकर सीधा अपने घर आ गया। जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल होते हैं, सर्वर मैडम हैरानी और गुस्से में भर जाती हैं। वो कहती हैं, आशिर, ये कौन सी हरकत है? इस लड़की को तुम इतने हक से इस घर में क्यों ला रहे हो? मनाहिल मुस्कुराते हुए आगे बढ़ती है और बड़े इत्मीनान से कहती है, सासू माँ, अब मैं इस घर की बहू हूँ। आपके बेटे ने मुझसे निकाह किया है। ये सुनते ही सर्वर मैडम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें यकीन नहीं होता कि उनके बेटे ने उनसे छुपकर दूसरी शादी कर ली है। वो गुस्से में कांपती हुई कहती है, आशिर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बतूल जैसी शरीफ और सच्ची लड़की को छोड़ने की और इस मनाहिल को घर में लाने की? बतूल चुपचाप अपना सामान पैक कर रही होती है। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं, लेकिन होंठों पर कोई शिकवा नहीं। आशिर बस ठंडे लहजे में कहता है, इस लड़की को अब इस घर में नहीं रहना चाहिए। अगर ये यहाँ रही तो मेरा घर कभी बस नहीं पाएगा। मनाहिल आगे बढ़कर कहती है, इस घर पर मेरा हक है और यहाँ सिर्फ मेरा राज चलेगा। बतूल जैसी औरतों की अब यहाँ कोई जगह नहीं। आशिर मुस्कुरा देता है। उसे लगता है कि आखिरकार उसकी मोहब्बत उसे मिल गई, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मनाहिल के चेहरे के पीछे एक खतरनाक खेल छुपा हुआ है। दूसरी तरफ जब काशान को ये सब खबर मिलती है तो वो हादिया को ब्लैकमेल करता है। वो तंज कसते हुए कहता है, पता है तुम्हारे जीजू ने क्या किया? तुम्हारी बहन बतूल को तलाक दे दी और मनाहिल से निकाह कर लिया। ये सुनते ही हादिया के होश उड़ जाते हैं। वो काले दुपट्टे में लिपटकर बतूल के पास पहुंचती है, आंखों में पश्चाताप के आंसू। बतूल, मुझे माफ कर दो। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैंने वो गलती न की होती तो आज तुम्हारी जिंदगी इस तरह तबाह न होती। बतूल धीमी आवाज में कहती है, नहीं हादिया, ये सब मेरी किस्मत में लिखा था। शायद मेरा नसीब ही ऐसा था। हादिया रोते हुए बोलती है, नहीं बतूल, ये तुम्हारा नसीब नहीं, मेरी बदकिस्मती है। मैं ही वजह हूँ तुम्हारी बर्बादी की। अगर मैंने काशान से मोहब्बत का इजहार कर दिया होता तो तुम आज ये दर्द न झेलती। बतूल पहली बार उसके सामने सख्त लहजे में कहती है, अगर तुम वक्त पर सच्चाई बता देती तो आज मेरा घर उजड़ता नहीं। तुमने अपने झूठ और दिखावे की खातिर सब कुछ बर्बाद कर दिया, मेरी शादी, मेरी इज्जत, मेरा सुकून। हादिया चीखते हुए कहती है, काशान ने भी तो मेरे साथ धोखा किया था बतूल। उसने मुझसे वादे किए थे और फिर मुझे छोड़ दिया। उसी रात सब कुछ बदल गया और तू दुल्हन बनकर बैठ गई। लेकिन सच कहूँ, तेरी नहीं, मेरी जिंदगी तबाही बनी। बतूल के चेहरे पर दर्द और मजबूती का मिला जुला एहसास आता है। कम से कम तू अपनी गलती मान रही है हादिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। आशिर ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब मैं कहाँ जाऊँ, किसे मुंह दिखाऊं? उधर सिराज अहमद को जब ये खबर मिलती है कि उनकी बेटी को तलाक दे दी गई है तो उनका दिल टूट जाता है। वह कांपती आवाज में कहते हैं, एक बेटी का बाप कितना मजबूर होता है। जब अपनी शादीशुदा बेटी के घर की खबर बुरी आए तो उसकी रूह तक कांप जाती है। मेरी दोनों बेटियां बर्बाद हो गईं। एक ने खुद अपना रास्ता चुना और दूसरी को मैंने अपने हाथों से तबाही के रास्ते पर भेज दिया। उनकी बीवी आंसू पोंछते हुए कहती हैं, आपने कुछ गलत नहीं किया। गलत तो वो लोग हैं जिन्होंने हमारी इज्जत के साथ खेला। उस दिन उन्होंने अपने मान के लिए शादी की थी, लेकिन आज उन्होंने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। पूरा घर मातम में डूब जाता है। हर कोना इस बात की गवाही दे रहा होता है कि एक झूठ, एक गलत फैसला कितनी जिंदगियां तबाह कर सकता है।